और इसको हम AM भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। हेलो तुषार, आवाज आ रही है? जी भैया अब आ रही है। ठीक है, क्लियर आ रही है पहले से? जी भैया पहले तो आई नहीं थी। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ भाई, ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है ना तुषार? क्या लिखा? मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद सेकंड बुलेट पॉइंट लिखो, लिखो मीन इज द single value which represents the whole set of data mean is the single value which represents the whole set of data with a single value, comma, so it is representative value of complete set of data, full stop। बस रुक जाओ, ठीक है ना? आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? आज हम सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसीज। अब ये सेंट्रल टेंडेंसीज होती क्या है पहले वो सुन लो, ठीक है ना? मैंने बोला सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब अगर बात करूं तो इसका मतलब एक तरीके से मिड वैल्यू। क्या मतलब है? मिड वैल्यू किसी भी सेट ऑफ डेटा की। बट आप सोच रहे हो सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये मिड वैल्यू का मतलब क्या है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कितनी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं? 3। हमें कितनी पढ़नी है? 3। नाम याद करो, पहला क्या है? मीन, दूसरा मीडियन, मोड। हम सीक्वेंस भी यही पढ़ेंगे, ठीक है? दोबारा बताओ, मीन, मीडियम। मीडियन और मोड। अब सबसे पहले अगर मैं मीन की बात करूं, अभी मैं तीनों को ओवरव्यू दूंगा बट मैं स्टार्ट क्या कराऊंगा? मीन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना? तो बेटा मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। मीन को क्या बोला जाता है? एवरेज। बेटा मीन कुछ नहीं है, मीन एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, कंप्लीट सेट ऑफ डेटा की एक सिंगल वैल्यू। कभी कभार क्या होता है, क्लास के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं, बट जो प्रिंसिपल होता है वो टीचर से बोलता है बताओ आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा चल रहा है, ठीक है? अब या तो टीचर काम करे कि एक एक बच्चे का रिजल्ट बताने लगे कि सर देखो मोहित ऐसा परफॉर्म कर रहा है, रोहित ऐसा परफॉर्म कर रहा है। मुझे बताओ क्या ये सारी वैल्यू प्रिंसिपल को याद हो जाएंगे एक बारी में? नहीं। प्रिंसिपल बोलेगा मैम ये क्या बात बता रही हो, मुझे एक ऐसी वैल्यू दे दो जिससे मुझे पता चल जाए क्लास का रिजल्ट कैसा चल रहा है।
उस सिंगल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। तो मुझे बताओ आपकी क्लास टीचर क्या करेगी? सबका रिजल्ट निकालेगी, ठीक है, और उसको टोटल नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट है उससे क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। मान लो आ गया 70% निकल के आ गया, तो बोलेगी सर एटलीस्ट अराउंड 70% बच्चे क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। 70% इज व्हाट? 70% इज मीन। मीन इज नथिंग बट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ डेटा। आपने कभी मैच देखा है? मैच के अंदर आपने ऑब्जर्व करा होगा, हर मैच के अंदर, ठीक है, जब भी बॉल डाली जाती है तो बॉल की स्पीड आती है, नीचे आती है, देखा होगा सबने, है ना? अब मैं बोलूं कि कोई पर्टिकुलर बॉलर है, उसने किस स्पीड से पूरे मैच में बॉल डाली, अब या तो मैं एक एक बॉल को काउंट कराने लगूं कि ये वाली बॉल जो थी ये जिस स्पीड से गई, दूसरी वाली बॉल इस स्पीड से, या मैं मेरे को क्या देना चाहिए? एक सिंगल वैल्यू। जितनी भी बॉल्स डाली गई हैं सारी स्पीड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, एवरेज निकल के आ जाएगा। मैं बताऊंगा ऑन एन एवरेज 150 के अराउंड, ठीक है, इसने बॉलिंग करी है। दैट इज द मीन। तो मीन का मतलब क्या है? मीन एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है कंप्लीट सेट ऑफ डेटा की। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या हम इसको नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं? हाँ। जब हम बोलते हैं लगभग, क्या बोलते हैं? लगभग, है ना, कि कितना कम हुआ, लगभग इतना हो गया। लगभग का मतलब क्या? दैट इज लगभग इज मीन। समझ में आ गया? इसको हम एवरेज बोलते हैं। अब बात समझ में आ गई? तो इसलिए हमें रीड करना है इसको, इसलिए हमें पढ़ना है, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, बस वो हमें पता नहीं है, हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में वो क्या है? मीन है। समझ रहे हो बात को? तो मीन इज नथिंग बट द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ डेटा, ठीक है। पहली बात तो डाटा मत बोल देना मेरे सामने गलती से भी, ठीक है। ठीक है, क्या बोलोगे हमेशा? डेटा, ध्यान रखना, ठीक। दूसरी डेटा। बात, हाँ, क्या इसका कुछ फॉर्मूला भी है? हाँ, मैंने उस फॉर्मूले को डेफिनेशन में लिखवा दिया, बट फॉर्मूला भी आगे लिखवाऊंगा। फॉर्मूला क्या है? देखो पहले देखो, मीन इज डिफाइंड एज दी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उसको क्या करा? ऐड, डिवाइड बाय दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेके भी कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सेकेंड बात है मीडियन। अब आप सोच रहे हो सर ये फिर मीडियन क्या है? अगर मीन क्या है? मीन इज दी सिंगल वैल्यू ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ डेटा, तो देन व्हाट इज मीडियन? बेटा, मीडियन इज द पोजिशनल वैल्यू। पहले मुझे बताओ, मीन में मैंने वर्ड क्या यूज करा? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, क्या है ना। मीडियन में क्या यूज कर रहा हूँ? पोजिशनल वैल्यू। क्या यूज कर रहा हूँ? रिप्रेजेंटेटिव। हाँ बेटा, आपको ये वर्ड याद करने पड़ेंगे, एक तो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, अब बताओ मैंने क्या बोला? मीन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। याद हो गया वर्ड? ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? कंप्लीट सेट ऑफ डेटा। किसको? कंप्लीट सेट ऑफ डेटा को बाय सिंगल वैल्यू। यही तो बताया मैंने, है ना। कंप्लीट अच्छा, सेट ऑफ डेटा। हाँ, वेरी गुड तुषार। मीडियन क्या है? पोजिशनल वैल्यू। क्या है? पोजिशनल वैल्यू। अब जरा ढंग से सुनना, पोजिशनल वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? मीडियन हमें किसी डेटा की पोजीशन बताती है। हमेशा ध्यान रखना, पूरे चैप्टर के अंदर कभी भी डेटा का एग्जांपल लूंगा तो ऐसे लूंगा, ठीक है। ये आपके सामने एक डेटा है, ठीक है। इस डेटा के अंदर बहुत सारी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, दिख रही है हमको? बहुत सारी वैल्यूज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे डेटा के अंदर, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज है, ठीक। मुझे बताओ, आपको कहीं देखने में लग रहा है जो पूरा सेट ऑफ डेटा है दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है किसी पॉइंट से? मेरे को दिख रहा है इस वाले पॉइंट से, है ना, इस वाले पॉइंट से पूरा सेट ऑफ डेटा दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया। पहला पार्ट भी देखो 50%, है ना, और रिमेनिंग वाला पार्ट भी कितना आ गया? 50%। कोई भी एक ऐसी वैल्यू जब मैंने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करा है? अरेंज करा है, और वो पूरे सेट ऑफ डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो जो बीच वाली वैल्यू है वो क्या है? मीडियन है, ठीक है। यानी ये मुझे उस डेटा की क्या बता रही है? पोजीशन। क्या बता रही है? पोजीशन। वो डेटा, ये वाला डेटा कहाँ लाई कर रहा है? सेंटर में। कहाँ लाई कर रहा है ये वाला डेटा? सेंटर में। तो इसको हम क्या सेंटर बोलते हैं में। बेटा? ये है हमारी मीडियन, जिसको एम ई से रिप्रेजेंट करा जाता है। बहुत से लोग इसको कैपिटल एम से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बहुत सारी बुक में, बट जनरली इसको एम ई से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। कौन सी वैल्यू है ये हमारी? पोजिशनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जल्दी बताओ? पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट सेट ऑफ डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? टू इक्वल पार्ट में, उसको हम क्या टू बोलते हैं? पार्ट। मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। और मीडियन कौन सी मीडियन। वैल्यू होती है? पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। मीन कौन सी वैल्यू होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। मीन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मीडियन पोजिशनल वैल्यू। जल्दी से आ पोजिशनल वैल्यू। जाओ, वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ। किसके ऊपर? मोड के ऊपर। ये देखो सामने मोड क्या है? वेरी वेरी, डिजिट नहीं बोलूंगा मैं उसको बोलूंगा मोड इज द मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलूंगा? मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। सामने देखना, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी। मोड तो बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो ढंग से, मैं कह रहा हूं बेटा, एक बच्चा है क्लास के अंदर, उसके 20 नंबर आए, एक बच्चा उसके 30, एक के 40,
एक के 50, ठीक है ना, एक के हैं 60, एक के अगेन 30 आ गए, ठीक है, एक के 20 आ गए, और एक के 40 आ गए, और लास्ट वाले के भी 40 आ गए, ठीक है। कितने बच्चे पहले काउंट करो? 9। कितने? 9 बच्चे हैं, है ना? 9 बच्चे दिख रहे हैं। जी अब मुझे बताओ इसमें से कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं? 40। कितने बार आ रहे हैं? 3 40 बार। तो मोस्ट 3 अकरिंग बार फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40। 40 इज अवर मॉडल वैल्यू। 40 बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने तीनों चीज बता दी है आपको। ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। क्या है ये? सेंट्रल टेंडेंसीज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हम किसी भी डेटा की मिड वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। पहली कौन सी थी? एवरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीन। कौन सी वैल्यू होती है वो? मीन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कंप्लीट सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है एक रिप्रेजेंट सिंगल करता है वैल्यू से। वेरी गुड। अच्छा, वैल्यू मीडियन से को क्या बोलते हैं? पोजिशनल वैल्यू। क्यों पोजिशनल बोलते हैं? क्योंकि ये वैल्यू पूरे कंप्लीट सेट ऑफ डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। वेरी वेरी गुड। डिवाइड करती ठीक है है ना। अच्छा, और मोडल वैल्यू क्या है? मोड क्या है? व्हाट इज व्हाट? मोस्ट अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंसी। अकरिंग वैल्यू वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी हाँ, वैल्यू वगैरह मत बोलो, आप बोलो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम वर्ड का यूज करेंगे अब, फ्रीक्वेंसीज वगैरह यूज करेंगे। अब बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा ओवरव्यू मिला, ठीक है। कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम? जल्दी बताओ। ठीक है, कहां से स्टार्ट करने मीन जा रहे हैं? मीन से, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले एक बात लिखनी नहीं है, बट आपको सुननी है, क्योंकि इससे पहले के भी मैंने चैप्टर्स कराए नहीं है आपको। आपको पता है ये सारी चीज आपको कितने सीरीज में पढ़नी है? 3 सीरीज में। पता है 3 सीरीज होती है कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। सुनते रहना, डरने की कोई बात नहीं। कौन कौन से नए नए वर्ड चल रहे हैं? बहुत ही सिंपल सी बात चल रही है, ठीक है ना। अभी तक जो बताओ, जो पढ़ा है अभी तक समझ में आया? ठीक है, याद भी हो गया मुझे लगता है लगभग, ठीक है ना। सारी बातें याद हो जाएंगी, बट फिर ठीक से आपको सुनना है मेरे को, और कुछ नहीं करना, ठीक। अब बेटा यही तीनों बातें, मीन, मीडियन एंड मोड, आपको 3 टाइप की सीरीज में पढ़ना है। किसमें? सीरीज में। एक सीरीज पता है कौन सी हमारी? इंडिविजुअल। नाम बोलो क्या है? इंडिविजुअल। एक सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल हाँ, एक दूसरी सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट, ठीक है। और तीसरी डिस्क्रीट कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूअस ढंग सुन लेना। अगर एक वैल्यू एक ही बार अकर हो रही है, क्या बोल रहा हूं मैं? एक वैल्यू एक ही बार अकर हो रही है, तो कौन सी सीरीज है वो? ठीक है। इंडिविजुअल एक वैल्यू एक से ज्यादा बार अकर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स, यहां लिखा है मार्क्स। 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे? 3 बच्चों के, 3 ठीक है। 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे? 2 बच्चों के। 20 के मार्क्स कितने आए थे? 2 बच्चों के। अभी पीछे आया था, है ना। तो मुझे बताओ, क्या एक वैल्यू एक से ज्यादा बार लाई कर रही है? सीरीज बन जाती है डिस्क्रीट। कौन सीरीज बन जाती है? डिस्क्रीट। क्या बन जाती है? डिस्क्रीट। बोलते रहो। इंडिविजुअल सीरीज में एक आइटम एक ही बार लाई करती है, एक बार एक बार लाई करेगी। डिस्क्रीट सीरीज में एक आइटम एक से ज्यादा बार लाई एक करेगी, से ठीक है। ज्यादा बार लाई और करेगी कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर बेटा हमेशा हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे होंगे। लाइक मार्क्स, मान लो ये मार्क्स हैं, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये बात मेरे को इसलिए अभी बतानी पड़ी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ा। सीधा किस पे आ गया मैं? सेंट्रल टेंडेंसीज पे। समझ में आ गई बात? इसलिए नहीं बताता, ये बात बच्चों को पता रहती है पहले से ही, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने में तो फायदा नहीं है, मेन टॉपिक पे आना चाहिए हमें, ठीक है। 3 सीरीज हो गई, कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू। आइडेंटिफाई कर लो, याद डिस्क्रीट करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस याद करने, इसकी डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके अंदर देखोगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे सीरीज कौन सी है। अब दोबारा सुनो, अगर आपको आपको एक आइटम सिर्फ एक ही बार दे रखा है, तो कौन सीरीज है? इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल एक आइटम एक से ज्यादा बार लाई कर रहा है, डिस्क्रीट। और अगर क्लास डिस्क्रीट इंटरवल्स दे रखे होंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरी गुड। आओ जरा नीचे इन डालो, बुलेट पॉइंट बना के लिखना। मीन इज represented as, देखो क्या, x बार, ऐसे। इस ऊपर जो मैं लगाया इसको क्या बोलते हैं? बार, ठीक है, x बार। बार और आप इसको AM भी बोल सकते हो, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। हाँ भाई, यहां पे लिखो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। क्या लिखा मैंने? सिग्मा x अपॉन n, दिख रहा है? सिग्मा x अपॉन n। क्या है, कौन सी विंडो आ गई ऊपर? प्लीज रिमूव दिस विंडो। चलो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इधर देखो, क्या मतलब है? सिग्मा का मतलब क्या होता है बताना? सम। तो इसको सिर्फ सम लिख रहा हूं,
x पता है क्या है हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस n क्या है जरा बताएंगे, डिवाइड बाय द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऊपर टोटल मैंने यही नंबर तो बताया था है ना। तो ऊपर डेफिनेशन क्या थी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसको हम बस लिखने का तरीका अलग है, मैंने क्या लिखा सिग्मा x अपॉन n, क्या लिखा सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, इधर आओ जरा, यहाँ पे लिखो डिस्क्रीट सीरीज, x बार इज इक्वल्स टू, अब इधर देखो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन पता है क्या हो जाती है, सिग्मा एक्स तो रहेगा बट उसमें एक एफ और आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बोलूंगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में एक आइटम एक से ज्यादा बार लाई करता है, फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ क्या लगा दिया मुझे बताओ, एफ एक्स तो है ही हमारा, बट मैंने एफ और लगा दिया। ठीक है, कैसे निकालते हैं बात की बात है, आइए पहले फॉर्मूले बिठा लो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, याद करना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बताओ नीचे क्या लिखूं, अब मैं नीचे एन भी लिख सकता हूँ, बट बच्चे फिर कंफ्यूज कि सर यहाँ पे एन क्या होता है, तो उसको लिख लो, इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, थोड़ा अब रिकॉल हो रहा होगा आपने फॉर्मुलेज वगैरह याद करे होंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्या ये भी सर यही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम है बिल्कुल, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले फॉर्मूले लिख लो, सारी चीज समझा रहा हूं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ठीक, कॉन्टिन्यूस में आ जाओ, कॉन्टिन्यूस में आ जाओ, x बार इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, n। ठीक, जल्दी, ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लिखो मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए, देर आर 10 students, there are 10 students in a class, there are 10 students in a class, comma, their marks in economics are given as follows, are given as follows, are given as follows। ठीक है ना, लिखो students A B C D E F G H I और J। ठीक है ना, 10 हो गए। ठीक है, यहाँ लिखो मार्क्स, 80 90 50 40 60 70 90 80 60 और 50, 60 और 50। आओ भाई अब जरा बातों को समझते हैं एक्चुअली में मीन है क्या। ठीक है ना, मैंने क्या बोला मुझे बताना, मैंने बोला देर आर कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। ठीक है, उनके मैंने क्या दिए हुए हैं, मार्क्स, कौन सब्जेक्ट के अंदर, इकोनॉमिक्स में उनके मार्क्स आए हैं। ठीक है ना, अब हमें इससे पता क्या निकालना है, ये तो हमें दे रखा है डेटा, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एवरेज मार्क्स, ठीक है ना, ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी तो मैंने डायरेक्टली दे दिया, क्या लिख दिया मैंने, भूमिका डायरेक्टली लिख दिया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। बट अगर वो बोलता कैलकुलेट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, calculate a single representative value which will represent the complete set of data by a single value, फिर हम क्या, तब भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन। हमें तो पता है ना मीन क्या है, मीन एक ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट सेट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करती है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, सीरीज देख के क्या लग रहा है, कौन सी सीरीज चल रही है ये,
कैसे पता चला इंडिविजुअल? मैं एक ही स्टूडेंट के मार्क्स एक बार रिपीट हो रहे हैं, समझ में आ गई बात? मैंने ऐसे नहीं लिखा कि मैंने मार्क्स लिखा है और मैं लिख रहा हूँ कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के, फिर मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, फिर मैं कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के, है ना? तो एक वैल्यू एक ही बार रिपीट हो रही है, मेरे को दिख रहा है अलग अलग वैल्यूज दे रखी। कौन सी वैल्यूज हैं? ये इंडिविजुअल सीरीज है। क्या ये? इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर मैं बात करूं तो आप मेरे से बोलो सर इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था, तो मैं बोलूंगा बेटा एक्स बार इज इक्वल टू, बताना, सिग्मा सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये एक्स क्या होता है कोई मुझे बताएगा? ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चे बोलते हैं सर ये है क्या ऑब्जर्वेशन? मैं बोलता हूँ ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्या है ये है ऑब्जर्वेशन। तो इस मार्क्स को क्या हम एक्स मान सकते हैं? मानने की जरूरत नहीं है ही एक्स। क्या है ये? एक्स। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? इन सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे? एन से। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी 10 से। ऑब्जर्वेशन है? 10 ऑब्जर्वेशन है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ फास्ट। आंसर बताओ कितना आ रहा है, चलो जल्दी जल्दी। हाँ भाई तुषार कितना आंसर आ रहा है? तुषार कितना आंसर आ रहा है? 67। 67 कर लिया तुमने? जल्दी जल्दी लिखोगे कैसे इसको? सारी वैल्यूज को लिखना स्टार्ट कर दो। तो 80 प्लस 90 प्लस 50 प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? सारी वैल्यूज लिखना, उसके बाद नीचे अपॉन करके 10 लिखना। कितना आ रहा है? आ रहा है 67 आ रहा है? कितना टोटल? 670 आ रहा है क्या? जी भैया। ठीक, एक बार कर लेने दो इनको। हाँ भाई 67 के आगे क्या लिखूं यहाँ पे? नहीं यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे ये क्या है? मार्क्स। तो इस बार मेरे पास प्रिंसिपल आएगा और प्रिंसिपल मेरे से पूछेगा सर आपकी क्लास में इकोनॉमिक्स में क्या परफॉर्मेंस चल रही है? तो मैं बोलूंगा सर ऑन एन एवरेज बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं? ठीक है 67 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यानी मेरे क्लास के स्टूडेंट लगभग 60 के अराउंड ही घूम रहे हैं, ये बोलूंगा। इवन दो कुछ के देखो किसमें भी आए हैं 90 में, बट मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे उनके कहाँ पे घूम रहे हैं? 60 के अराउंड। ठीक है, तो इसलिए मैं मेरे को बोलना पड़ेगा। तो यानी एवरेज इज व्हाट? एवरेज सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ डेटा। सारी वैल्यूज को हमने वैल्यू किसमें ऑफ कन्वर्ट कर कंप्लीट दिया? डाटा एक सिंगल वैल्यू। किसमें? एक डेटा। सिंगल वैल्यू। दिस इज द एवरेज, दिस इज द मीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फास्ट। तुषार समझ में आ रहा है? जी भैया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट एएम, कैलकुलेट एएम। ठीक है ना? यहाँ पे लिखो मार्क्स और यहाँ लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स में लिखो 10 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, लिखो 2 3 5 10 5 15 20 10। ठीक है, लिख लिया? सुनो भाई, अब मुझे बताओ डेटा कैसे लग रहा है? डिस्क्रीट कैसे लग रहा है? डिस्क्रीट 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? लगभग 2 के। ठीक है ना? 20 3 के, ठीक है 30। यानी डेटा मेरे को क्लियरली दिख रहा है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यानी सीरीज कौन सी हो गई? डिस्क्रीट। चलो डिस्क्रीट का फॉर्मूला बताना मुझे। वेरी गुड। देखो देखो सिग्मा एक्स तो था ही, मैंने बस क्या बोला था, क्या लगा दो यहाँ पे? एफ लगा दो। ठीक है, अपॉन एन भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट बच्चे कंफ्यूज जाते हैं एन क्या है। ठीक है, अभी बताऊंगा एन क्या है यहाँ पे। ठीक है ना? अब मुझे एक बार बताओ यहाँ पे एफ क्या हुआ हमारे लिए? क्या हुआ है? फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज मतलब ही एफ है, बट इन दोनों में है क्या? एक्स। इन दोनों में एक्स क्या है और एफ क्या है? रटने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं रुका हूं आराम से। समझो यहाँ पे एक्स क्या है और एफ क्या है? एक्स क्या है? मार्क्स। क्या क्यों बताया आपने एक्स मार्क्स है? मार्क्स। जो चीज, हाँ जो चीज कितनी बार अकर हो रही है? 2 बार। 2 बार अकर हो रही है मतलब 2 क्या है? फ्रीक्वेंसी। कौन सी चीज अकर हो रही है? मार्क्स। मार्क्स अकर हो रहे हैं। 10 नंबर कितनी बार अकर हो रहे हैं?
2 बार। तो जितनी बार अकर हो 2 रहे हैं वो बार। क्या है, फ्रीक्वेंसीज। कौन सी चीज अकर हो रही है, 10, तो ये x है। समझ में आ गई बात, ये है हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जिसको x बोलते हैं, और ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसीज। चलो भाई यहाँ पे एक कॉलम और बना लो जिसको क्या बोलेंगे, fx, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट हो जाओ फास्ट, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। 10 इंटू 2 20, फिर ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 150, उसके बाद 400, उसके बाद 25, है ना, 250, 250, उसके बाद आएगा ये 0, 900, देखना, है ना, 900 आ गया ये। उसके बाद ये कितना आएगा, 140, 1400, हाँ सही है, 1400 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 800 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई इसका टोटल करो। मैं इसका टोटल क्यों करवा रहा हूँ जल्दी बताओ, टोटल क्यों करवा रहा हूँ इसका, हमें क्या चाहिए, किसका सम चाहिए हमें, fx का। तो बेटा इसका सम करने के लिए हमें इसको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ फास्ट। एक तो ये बीच में क्या आ रहा है, जल्दी करो, मैं वेरीफाई करूंगा आपने सही करा ही नहीं करा। कितना आ रहा है तुषार, ये 3780। मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा 3880 आ रहा है। दोबारा करो, आप लोग कितना आ रहा है। बेटा सारा काम कैलकुलेशन का, सारा जितनी फास्ट कैलकुलेशन, क्विक कैलकुलेशन, उतना ही बस फायदा है। कितना आ रहा है, 3970, नहीं यार, मुझे बताना वैल्यूज, बताना कौन कौन सी है। 20, ठीक है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, 800, 3980 आ रहा है 980 ही आ रहा तुम्हारा भी 3980 आ रहा है, आ रहा है। चलो भाई 3980, है। 3980, चलो भाई इधर क्या रखूंगा मैं, 3980, हाँ भाई। चलो बताओ, एन बताओ, एन, एन बताओ, 70। इनको बताएं दो, हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, यही तो गलती करते हो आप, अभी भी पता है क्या गिन रहे थे, आप अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन रहे थे, इसीलिए आपने मेरी बात को ढंग से देखा नहीं उस टाइम। मैंने देखो क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने बोला बेटा एन को बच्चे गलती कर देते हैं, क्या वही चीज काउंट करने लगते हैं जो हम इंडिविजुअल में, इसलिए मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। बेटा आज हमारी क्लास के अंदर पता है कितने बच्चे हैं, आज हमारी क्लास में आप सोच रहे हो 8 बच्चे हैं, आप मार्क्स गिन रहे हो, बच्चे नहीं गिन रहे, 10 मार्क्स तो 2 बच्चों के आए हैं। आपको इन सबका टोटल करना, यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। इधर देखो सामने आर्यन, इसका टोटल समझ में, हाँ 70, वेरी गुड। तो ये सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 70। आज इसके नीचे रखो यहाँ 70, 0 से 0 कैंसिल करो, 398 को 7 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय, रुक जाओ कितना है, 398 डिवाइडेड बाय कितना है, 7, कितना बता रहे हो तुम, 50, पॉइंट में निकालो पूरा कंप्लीट, 2 डेसिमल ये पॉइंट तक जा, 56.8 8 हाँ वेरी, समथिंग आ रहा है। बस 8 पे छोड़ सकते हो, वेरी गुड। ये आ रहा है 56.8 समथिंग, कितना आ रहा है, 56.8 समथिंग, ठीक है, 5 आ रहा है, 56.85 आ रहा है, ठीक है। आपको एटलीस्ट एक डेसिबल प्लेस तक तो निकालना है, 2 तक नहीं निकाल पा रहे, 1 तक तो निकालना है, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। अब ये क्या निकल के आया भूमिका, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रिंसिपल फिर से आगे पूछ कुछ रहा है ना, कि आपके क्लास में मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो टीचर क्या बोलेगा, सर ऑन एन एवरेज कितने आ रहे हैं, 56.8 लगभग, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है बेटा, हम ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, पूरे सेट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो भाई आ गया हो जल्दी से, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट एएम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा।
फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, ठीक है। लिखो CI, CI क्या होता है, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। हाँ, और आगे जरा ब्रैकेट में मैं आपको ये भी लिखवा दूं, आगे लिख देना मार्क्स, ठीक है। ये मार्क्स हैं एक्चुअली में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो 10, 20, 5, 3, 2, ठीक है। 10, 20, 5, 3, 2। अब पहले थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद आप अपने आप ही कर लेना, ठीक है ना। ये क्या मतलब है क्लास इंटरवल्स का, 0 से लेके 10 तक जो मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, क्या मार्क्स आए हैं कितने बच्चों के, मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया कितने मार्क्स आए, मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 10 के बीच में जो मार्क्स आए वो कितने बच्चों के आए हैं। उसके बाद 10 से लेके 20 नंबर जो आए बच्चों के, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। बट हमारा फॉर्मूला क्या है, मुझे फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला क्या है। वेरी गुड, क्या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिख देता हूँ, एन लिखूंगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यानी हमें क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए, हमें एफ तो ये रहा, क्या है एफ, एफ तो ये रहा, हमें सिर्फ क्या चाहिए मुझे बताओ, एक्स क्या चाहिए, एक्स, एक्स नहीं दिख रहा ना, हमें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लास इंटरवल्स, और हमें इधर देखो क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए, एक्स नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, एक्स निकाल लेंगे। एक्स एक्चुअली में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एक्स का कॉलम बना लिया मैंने। एक्स एक्चुअली में होता क्या है बेटा, एक्स होती है हमारी मिड वैल्यू, ध्यान रखना, धीरे धीरे सारी की सारी बातें बताता चला जाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू, अब इन दोनों क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू वैसे मेरे को देखने में क्या लग रही है, 5 है, मुझे तो पता 0 और 10 के बीच की वैल्यू मिड वैल्यू क्या होगी 5, बट निकाला कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर, इसका भी एवरेज निकाल दिया हमने, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। कितनी वैल्यूज है, 1, 2 डिवाइड बाय 2 ही तो कर रहा हूं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय दी नंबर, इसके बीच की वैल्यू आ गई, बताओ क्या 5, समझ रहे हो बात को, इसके बीच की वैल्यू 15। अब एक जब आ गई तो उसको सेम क्लास इंटरवल से इंक्रीज करते जाओ, कैसे, इधर देखो, पहले मैंने इसकी निकाल ली, कितनी आई 5, कितना गैप है मुझे बताओ 10 का, 10 का 10 10 से बढ़ाते जाओ, कितना 15, 25, 35 और 45। आज आपके पास बेटा x भी आ गया, आज आपके पास f भी आ गया, तो वेट किसका कर रहे हो, कॉलम बनाओ किसका, fx का, जल्दी से निकालो fx और नीचे टोटल करके आंसर बताओ फास्ट। भैया 16.7 आ रही है। हाँ भाई, पहली fx कितना आ रहा है फर्स्ट, कितनी वैल्यू है, मैं 10 लिखा है ना वहां पे, 50, उसके बाद 300, 300, 125, हाँ, टोटल बताओ कितना आ रहा है इसका, टोटल बताओ तुषार कितना आ रहा है, भैया 670। वेरी गुड, कितना आ रहा है 670। इस 670 को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। चलो फ्रीक्वेंसीज का टोटल बताओ, 30 और 40, हाँ ठीक, 0 0 कैंसिल, तो 67 को 4 से डिवाइड करो, 4 1, 16.7। रुक जाओ, 4 है, नहीं यार तुषार, 4 6 24, सही तो हाँ है। ठीक है, हाँ सही है, तो हाँ भैया। 16 है ना,
1 लग गया, तो फिर 16.2 समथिंग आ रही है तुम्हारी। कितना आ रहा है तुषार तुम्हारा? 0 ये 16.7। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? जी भैया। जी ये भैया। कौन सी सीरीज कराई थी मैंने? और आप आपको एक बात बताता हूँ, इंडिविजुअल। मेन मेन ये आपने खत्म कर दिया आज की क्लास में डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? बाद में बता रहा हूँ, डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि और भी मेथड्स हैं अभी, ठीक है, एक साथ बता दूंगा डर जाओगे अभी, ठीक है। अभी सिर्फ कौन सा मेथड खत्म करा आपने? पता चला, देखो डायरेक्ट मेथड खत्म कर दिया। हाँ, इसके अंदर टाइप्स हैं, वो बात अलग अलग है। मैं बहुत सी जगह चेंज कर दूंगा, कभी सीरीज चेंज कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी मैंने फ्रीक्वेंसी मिस कर दी, मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, वो बात अलग है सारी। आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया, आपको फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गई बात? कितनी सीरीज होती है? 3 सीरीज। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर भी मैं अलग अलग मेथड कराऊंगा आपको। भाई मैंने सिर्फ कौन सा मेथड कराया? डायरेक्ट मेथड कराया। कौन सा मेथड कराया मैंने? डायरेक्ट मेथड। इतनी बात समझ में आ गई? मीन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय दी, हाँ वेरी गुड। नंबर कौन ऑफ सी वैल्यू होती है? मीडियन कौन सी होती है? पोजिशनल वैल्यू। क्यों? ये वो कंप्लीट सेट ऑफ पोजीशन डेटा को बताती। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, समझ में आ गई बात? व्हाट इज मोड? मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी इन दी हाईएस्ट डेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ बस, लास्ट लिखो भाई। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए ना? अब लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। एज, आगे लिख रहा हूँ इन ईयर्स, ठीक है। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12, ठीक है। आगे लिखो चिल्ड्रन, ठीक है। 5, 2, 3, 10 और 20। फाइंड AM ऑफ डेटा। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। मैं कुछ नहीं बोल रहा कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक ही करा है, अदरवाइज मैं मेथड का नाम भी लिख देता। तो शायद मेरी आवाज पहले से क्लियर आ रही है तुम्हें? जी भैया। जैसे पहले आती थी उससे क्लियर है ना आवाज? जी भैया। ठीक। जल्दी भाई, देखते हैं किसका आंसर आएगा पहले। हाथ जल्दी जल्दी चलाओ।
9.4 करने दो इनको पहले। टोटल कितना आ रहा है? कितना? 356 356। ठीक है। एफ कितना है? सिग्मा एफ 40 कितना आ रहा है? 35। 38 तुम कितना बता रहे हो? भैया 38 38। टोटल कर लो इसको। नहीं सिग्मा एफ अच्छा बोल रहा हूँ मैं 5 है। हाँ, अबे यार तो ये तो कह रहा हूँ सिग्मा एफ 40 तो दिख रहा है मुझे तो। देखो 5 2, ये 5 हो गया, 5 और 5 10, 20 और ये 40 तो आ रहा है। क्या कर रहे हो? भैया मैंने वो एक जगह 2 बार लिख 2 बार लिख दिया हाँ 3 40 आ रहा है। दोबारा करो जल्दी फास्ट। कितना? 356 डिवाइडेड बाय 40। क्या बात है, वेरी गुड। आर्यन का आंसर करेक्ट। 8 भैया पॉइंट 8.9 हाँ वेरी गुड, 8.9। ठीक है। क्या लिखूं 8.9 के ठीक एंड है में? यहाँ पे कुछ लिखूं? 9 हाँ तो किस में दे रखी है वो? ईयर्स वेरी गुड, किस में दे रखी है? ईयर्स में। तो मैं लिखूंगा ईयर्स। समझ में आ गई बात? तो जो मैंने डेटा दे रखा था उसके अंदर एवरेज एज क्या निकल के आ रही है? 8.9 8.9 ईयर्स। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है। एक मेथड कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरा मेथड। ठीक है। जी एक भैया शॉर्ट अब शॉर्टकट मेथड पे चलेंगे। ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ती है। अब यही सेम क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम क्या करते चले जाएंगे? इजी करते चले जाएंगे। ठीक है। और जब अज्यूम मीन पाएंगे तब तक बिल्कुल कैलकुलेशन सिंपल हो चुकी होगी। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ऐसी कर देंगे। ठीक है। चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है तुषार। जी भैया चलो ओके बाय। थैंक यू ओके बाय।